गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपना यूट्यूब परिवार आदित्य साइंस कंसेप्ट पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए वो टॉपिक लेकर आए हैं जिस टॉपिक से हर बच्चा को डर लगता है। और ये टॉपिक आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि ये आपके लॉन्ग टर्म क्वेश्चन भी बनते हैं और शॉर्ट टर्म क्वेश्चन भी बनते हैं, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बनता है। तो आपको हम सेट के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रैक्टिस इन सारे क्वेश्चन का हम करवा रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म क्वेश्चन कोई भी नहीं करवा रहा है। इस वजह से आज से हम लोग लॉन्ग टर्म क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस मैथ का स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो केवल ट्रिग्नोमेट्री से है। ट्रिग्नोमेट्री से है मेरे प्यारे बच्चे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे हुए, कहीं आपके लघु उत्तरीय में है तो कहीं ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में पूछा हुआ है। और ये सारा का सारा क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं लगभग 2015 से अब तक 2024, यानी 2015 टिल 2024, यानी 2015 से लेकर 2024 तक के जितने सारे सवाल आपके ट्रिग्नोमेट्री से बने हैं, और वो भी क्वेश्चन आपको सिद्ध करने वाले, ऐसा नहीं ऑब्जेक्टिव टाइप हम क्वेश्चन ला ही नहीं रहे हैं, वो आपको प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, यानी कि जो मॉडल सेट आपको तैयार करके पढ़ाया जा रहा है, ये क्वेश्चन केवल आपको सिद्ध करने वाले हैं। और आज जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है वो हमने 10 क्वेश्चन लिया है, क्योंकि धीरे धीरे करके हम लोग ये सारे क्वेश्चन को देखेंगे ताकि आपको कोई बर्डन ना पड़े। तो हमारी बातों को आप समझ गए होंगे कि आज का जो क्वेश्चन है, आज का जो सेट है वो केवल आपका ट्रिग्नोमेट्री से है, और यहाँ पर आपको बेस्ट से बेस्ट तरीका सिखलाया जाएगा और अच्छे ढंग से आपको सिखलाए जाएंगे। तो धीरे धीरे करके 2 से 3 सेट में आपको ये कंप्लीट करवा दिया जाएगा, जितने सारे आपके प्रीवियस विगत वर्षों में पूछे हुए सवाल हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री से, जो आपका प्रूव करना होता है। ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर पेन पेपर ले लीजिए, अच्छे ढंग से यहाँ पर सॉल्यूशन को देखिए और कॉपी कर लीजिएगा मेरे भाई। और साथ ही साथ इसको बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से उठेगा, क्वेश्चन यहीं से उठेगा। कहीं पर जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है उसको हम एक ही बार लेकर प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, चल, तो हम लोग अब सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। बाकी बातें आप समझ चुके हैं कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से हर बच्चा को डर लगता है, लेकिन मेरे भाई आपको डरना बिल्कुल नहीं है। आप अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये 5 मार्क्स का या 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। चल, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको सिद्ध करना है कि सेक 4 थीटा, सेक के पावर 4 थीटा माइनस 10 के पावर 4 थीटा इक्वल होता है 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको समझना है कि जब सिद्ध करना होता है तो सिद्ध करने का मतलब है कि आपको एलएचएस बराबर करना होता है आरएचएस, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ये दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ पर किसी एक साइड को पकड़ेंगे और दूसरे साइड को प्रूव करने का कोशिश करेंगे। तो ऐसे जो क्वेश्चन सिद्ध किए जाते हैं उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए लॉन्ग टर्म क्वेश्चन में सबसे पहले हम उठाते हैं, ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया और ये हमारा राइट साइड हो गया। तो लेफ्ट साइड में तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? सेक 4 थीटा माइनस 10 4 थीटा, ठीक है, इक्वल 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा, ये हमारा दिया गया है। तो यहां से अब लिखेंगे क्या कि एल एच एस, किधर से? एल एच एस से। ठीक है, अब यहां से एल एच एस से हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक 4 थीटा माइनस 10 4 थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। पहली क्वेश्चन है, इस वजह से हम आपको बता रहे हैं कि आपको कैसे कैसे इसको लिखना है
और लिखकर सॉल्व करना है। तो यहाँ से अब हम लगाएँगे, देखिए, अब जहाँ पर हमें लगाना है वहाँ पर हम फ़ॉर्मूला, जिस फ़ॉर्मूला का यूज़ करेंगे उस फ़ॉर्मूला को वहाँ पर ब्रैकेट में साइड करके लिखते हुए चलेंगे। देखिए सेक 4 थीटा को हम लिख सकते हैं मेरे भाई, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं क्या? सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ से होगा क्या? तो आपको पता है कि एक फ़ॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पर लिखेंगे कहीं भी साइड में, लेकिन आपको लिखना है तो राइट साइड में लिखना है। राइट साइड में इधर हम लिखेंगे, ठीक है? क्या? सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये हमने लिखा। और यहाँ पर लिखना है चूंकि, यहाँ पर लिखना क्या है? चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है? यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे। अब यहाँ से आपको पता है एक फॉर्मूला, चूंकि चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ ये पूरा का पूरा क्या हो गया? 1 हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? अब सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है? और इंटू क्या हो गया? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 1 हो जाएगा। अब 10 स्क्वायर थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं? और सेक स्क्वायर थीटा, हमें क्या करना है? 10 स्क्वायर थीटा के टर्म में प्रूव करना है, तो हम सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ऐसा हमने क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। या पूरा पूरा लिख दीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा हो गया। इतनी बात समझ गए? समझ गए। चलिए, तो यहाँ से अब हम देखेंगे, अब इसको नोट कर लिए होंगे तो हम इसे रफ करते हैं। अब इसे हम रफ करते हैं। रफ करने के बाद अब क्या करना है? देखिए, अब इस चीज को अगर देखा जाए तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा और प्लस का क्या है? 10 स्क्वायर थीटा। तो 10 स्क्वायर थीटा और 10 स्क्वायर थीटा, एक यहाँ पर एक यहाँ पर है, तो क्या हो गया? 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा हो गया। तो आप देखें कि हमें प्रूव करना था 1 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ से हमारा ये चीज क्या हो गया? प्रूव हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रूव्ड, ठीक है? प्रूव्ड लिखे तो यहाँ पर अब लिखना होगा कि एल एच एस बराबर आर एच एस, एल एच एस बराबर आर एच एस, यहाँ पर हमें अंत में लिखना होगा। तो इस तरीका से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जहाँ पर जिस फॉर्मूला का यूज करेंगे मेरे भाई, उस फॉर्मूला को आप ब्रैकेट में साइड में लिख देंगे। बात समझे या नहीं समझे? समझ गए? चल, तो इस तरीका से आपको नोट कर लेना है। तो ये देखिए सिंपल सा एक क्वेश्चन था, आप नोट कर लीजिए। चल, अब हम डायरेक्ट आपको प्रूव करना सिखलाते हैं, ठीक है? चल देखिए, आपको सिद्ध करना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर होता है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या है? तो आप कहेंगे कि सर ये होल स्क्वायर है। ये क्या है? होल स्क्वायर है। इस बात को समझेंगे, ये होल स्क्वायर है। चलिए अब हम एलएचएस पे चलते हैं। एलएचएस,
यहाँ पर लिखेंगे LHS। आपको अब जो जो लिखना है लिखते हुए चलिएगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया गया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया गया है। तो हम क्या करते हैं कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, या ऐसा कर लेते हैं, टेन थीटा को हम बना लेते हैं क्या, टेन थीटा को बना लेते हैं साइन थीटा। टेन थीटा का जगह पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरीका से हम और क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, और माइनस है तो माइनस कर लेते हैं। टेन थीटा के जगह पर हम क्या लिख देते हैं, साइन थीटा अब बटा कॉस थीटा लिख देते हैं। इतनी बात समझ में आ गया। अब यहाँ से और क्या करेंगे, तो और हम क्या करेंगे कि ये कॉस थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस, प्लस है तो प्लस करेंगे साइन थीटा। वन बाई कॉस थीटा क्या होता है, ये क्या है, वन बाई कॉस थीटा है। तो वन बाई कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा। तो हम यहाँ पर लिख दिए सेक थीटा अपॉन कर दिए, यहाँ से क्या होगा मेरे भाई, सेक थीटा अब माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा हो गया। और कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, तो सेक थीटा हो गया। इतनी बातें समझ में आ गया। अब यहाँ से हम और क्या करेंगे, और करेंगे, देखिए दोनों में क्या है, सेक थीटा है, दोनों में क्या है, सेक थीटा से, तो सेक थीटा हम कॉमन ले लेते हैं। तो सेक थीटा हम कॉमन ले, तो बचा क्या, वन। तो वन प्लस यहाँ से क्या बचेगा, साइन थीटा, तो लिखेंगे साइन थीटा, तो ये रहा साइन थीटा बटा हो गया। ठीक है, यहाँ भी सेक थीटा दोनों में है, तो हम कॉमन ले लेते हैं सेक थीटा को, तो सेक थीटा हम कॉमन ले लिए, बचेगा क्या, वन माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया वन माइनस साइन थीटा। बात समझे। अब यहाँ से अगर मेरे भाई आप देखो, तो ये सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर अब हमारा केवल वन प्लस साइन थीटा बचा, और बटा वन माइनस साइन थीटा बचा, यही बचे हैं। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ, किसी भी तरह से समस्या है मेरे भाई, नहीं है सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये नीचे, अब हम रेशनलाइज कर रहे हैं, रेशनलाइज क्या, अगर हम ऊपर नीचे, जैसे यहाँ माइनस है तो हम वन प्लस साइन थीटा से गुना कर देते हैं, और इसी से भाग भी कर देते हैं, तो वन प्लस साइन थीटा से हम भाग भी कर दिए, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। ऐसा हम क्यों किए, देखिए अभी भी ये वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा है, क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। देखिए हमें चाहिए वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, तो आप कहेंगे कि वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये दो बार है तो दो बार हो गया। अभी अभी हमने कहा कि मेरे भाई अगर a प्लस बी और a माइनस बी अगर दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से क्या आपको दिख रहे हैं कि ये नीचे वाला जो वैल्यू है वन माइनस यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस यानी कि ए स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन होता है, और साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, यही हो जाएंगे। अब यहाँ से एक बात बताइए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, और यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, वन प्लस साइन थीटा अब बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो ऐसा कर लेते हैं कि पूरे के ऊपर स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ से मेरे भाई देखिए इस चीज को सॉल्व करके लाना क्या था, वन प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा था, आया हमारा क्या, वन प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया, और इसी चीज को हमें प्रूव करना था। तो लास्ट में हम लिख देंगे कि प्रूव्ड, क्या लिख देंगे,
प्रूव्ड लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए, चल अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैं बता दूं फिर से, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। हमने अपनी मर्जी से कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर नहीं लाया है। ये जो बोर्ड ने पूछा है वही क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। ये कह रहा है कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, इंटू साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल है 4 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, यानी कि इसको हमें सिद्ध करके बताना है। तो चलिए हम LHS को ले लेते हैं और LHS को लेकर अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए, अगर इस चीज को देखा जाए, आपको इस चीज को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि हमें प्रूव क्या करना है मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि सर प्रूव करना है 4 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ये चीज को हमें प्रूव करना है। हम इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटा रहे हैं, मिटा इस वजह से रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा जगह चाहिए ताकि यहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। चल यहाँ से चलते हैं। देखिए क्या करते हैं कि आपको पता है कि 1 प्लस कॉस थीटा है और ये साइन थीटा है, तो हम एलसीएम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या हो जाएगा? तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर साइन थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगर इसको भाग करें तो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल, बचा क्या? साइन थीटा। तो साइन थीटा को साइन थीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस जब साइन थीटा से इसको भाग करेंगे तो बचेगा क्या? 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी भी प्रकार से किसी बच्चे को समस्या है तो कहिए, कोई समस्या नहीं। चल अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर 1 माइनस कॉस थीटा होगा, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएंगे, 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू क्या होगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर साइन थीटा हो जाएगा। एलसीएम हमने केवल लिया। अब यहाँ से क्या होगा, जब इसको इससे हम इसको भाग करेंगे तो बचेगा साइन थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। माइनस है तो माइनस कर लेते हैं, जब इससे भाग करेंगे इसको तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, बचा क्या? 1 माइनस कॉस थीटा। तो गुना करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। चल आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इस साइन थीटा को बाहर लाते हैं, इस साइन थीटा को बाहर लाते हैं तो होगा क्या? देखिए होगा ये कि हम इसको 1 बाई साइन थीटा बाहर ले लेते हैं, ये रहा। यहाँ भी देखिए साइन थीटा है और ये सब मल्टीप्लीकेशन में है, ये सब क्या है? गुना में है। तो इसको हम लिख लेते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो जैसे ही हमने 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा लिखा तो यहाँ क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? होल स्क्वायर है तो इसको तोड़ लेते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो यहाँ क्या हो गया? 1 का स्क्वायर 1 हो गया, कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया और प्लस 2 कॉस थीटा हो गया, तो 2 कॉस थीटा हमने लिख लिया। यहाँ से क्या बचे, तो आप कहेंगे कि सर 1 प्लस कॉस थीटा है केवल, तो हमने 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ लिख दिया। बोले यहाँ पर कोई समस्या मेरे भाई? कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चल इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने साइन थीटा को कॉमन ले लिया है तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा ही रहने देते हैं। यहाँ से क्या होगा, तो आप कहेंगे सर माइनस है, इसको पूरा तोड़िए,
तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या होगा, ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और माइनस का 2a भी होगा तो माइनस 2 कॉस थीटा हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अब बटा क्या है मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि सर ये बटा में है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा ये बटा में है, ये पूरा हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। चलो, अब यहां से होगा क्या, यहां से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। आप देखिए हम यहाँ पर रेड कलर से कर दे रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इन दोनों की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और प्लस क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और प्लस क्या है, तो आप कहेंगे कि सर 2 कॉस थीटा है, तो 2 कॉस थीटा लिख दिए। बटा में क्या है, तो आप कहेंगे कि सर 1 प्लस कॉस थीटा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा हमने लिख दिया। यहाँ क्या बचा है, तो यहाँ पर पहले से था 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा हम लिख दिए, ये रहा। इतनी चीज़ें हमने सॉल्व की है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब इसके हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो होगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहीं पर एक चीज़ और समझें कि हम इसको साइन स्क्वायर थीटा को क्या हम लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस का 1, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस का 2 कॉस थीटा हो जाएगा, अपॉन क्या है, तो आप कहेंगे सर 1 माइनस कॉस थीटा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा एक साथ हो गया। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। पहले तो यहाँ से चला तो यहाँ आया, यहाँ से चला तो यहाँ आ गया। अब यहाँ से समझने का प्रयास करें कि ये 1 प्लस 1 क्या है मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर 2 होता है। 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2 कॉस थीटा है, 2 प्लस 2 कॉस थीटा है, बटा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा हो गया। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें इसको, तो ये देखिए प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा, देखिए प्लस वाला को पहले लिख देते हैं, तो लिख देते हैं 2 कॉस थीटा, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा क्या, माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे में क्या है, तो आप कहेंगे कि सर 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा है। तो इतनी चीजें हमने कर लिया। अब आप शायद कॉपी कर लिए होंगे, तो कॉपी कर लिए होंगे, चलिए हम नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं, पेज हम नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्या लेना है आप समझे थोड़ा सा, हम इस चीज को रफ कर रहे हैं क्योंकि आपने कॉपी कर लिया होगा। चल देखिए, चल देखिए, अब इस चीज को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर सॉल्व कर, ये क्या है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, ब्रैकेट 2 अगर कॉमन ले लें तो 2 कॉमन लेने पर होगा क्या, तो आप कहेंगे कि सर 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, और बटा में क्या है मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि बटा में सर 1 प्लस कॉस थीटा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा हम लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चल, उसके बाद यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 2 कॉमन है, तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ भी क्या बचेगा, अब यहाँ पर 2 कॉस थीटा है, कॉस थीटा यहाँ भी है, कॉस थीटा यहाँ भी है, तो हम 2 कॉस थीटा कॉमन लेंगे,
तो 2 cos थीटा कॉमन लिए, बचेगा क्या यहाँ से 1 बचेगा और माइनस का क्या बचेगा cos थीटा, तो ये रहा cos थीटा, बटा में क्या है तो 1 माइनस cos थीटा है, तो 1 माइनस cos थीटा हमने लिख लिया। अब इतनी प्रोसेस करने के बाद हमें पता चला कि सर ऊपर नीचे कुछ चीजें समान है, ये 1 प्लस cos थीटा गया 1 प्लस cos थीटा से, ये 1 माइनस cos थीटा गया 1 माइनस cos थीटा से। तो यहाँ से अब बचे क्या, तो यहाँ से अगर देखें आप मेरे भाई, तो वहां से बचा है 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से बचा है 2, तो इनटू हो गया 2, और यहाँ से बचा है 2 cos थीटा, तो 2 cos थीटा हमने लिखा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो हमें प्रूव करना था 4 cosec थीटा इंटू कॉट थीटा। तो क्या इस चीज को देखिए 2 गुना 2 क्या हो गया 4 हो गया, 4 हमारा आ गया। यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको cos थीटा, और यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, तो क्या हम एक साइन थीटा को ऐसे लिख दें और एक लिख देते हैं ऐसे साइन थीटा को, कोई भी दिक्कत नहीं हो। जो ऐसा था, जो साइन स्क्वायर थीटा थे उनको हम साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख दिया। यहाँ से हमें क्या हुआ कि यहाँ से हमें पता चला कि 4 cos थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे सर cot थीटा होता है, और 1 बाई साइन थीटा मेरे भाई cosec थीटा होता है। तो यहाँ से आपने देखा कि LHS बराबर RHS हमारा प्रूव्ड हो गया, LHS बराबर RHS हमारा प्रूव हो गया। तो यही चीज़ हमें प्रूव करने थे। तो यहाँ हम कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको कॉपी कर लीजिए। चल अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है सिद्ध करें कि सेक थीटा मा इंटू कॉसेक थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होता है। तो देखिए अब जो यहाँ पर हम सिद्ध करेंगे, हम देखेंगे कि किधर से आसान है सिद्ध करना। तो हम इसको टेन थीटा और कॉट थीटा राइट हैंड साइड से लेते हैं, यानी कि RHS बराबर हम लिख लेते हैं राइट हैंड साइड से। ठीक है, राइट हैंड साइड हमारा क्या दिया है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा दिया है। टेन थीटा और कॉट थीटा में क्या फर्क है, तो देखिए टेन थीटा कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल सर, क्योंकि कॉट थीटा का उल्टा होता है टेन थीटा और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा को टेन थीटा से करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, तो इस चीज को हमें लिखना होगा, देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ये बातें तो आपको पता ही होगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 के जगह पर हम लिख लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा, अब बटा लिख लेते हैं टेन थीटा। आगे बढ़ जाए, सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे कि सर सेक थीटा लिख लेते हैं क्योंकि हमें एक सेक थीटा चाहिए, और एक और सेक थीटा है तो एक और सेक थीटा लिख लेते हैं, बटा में आपका टेन थीटा है। टेन थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर साइन थीटा होता है अपॉन कॉस थीटा होता है, तो हमने साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिखा। यहां से होगा क्या, यहां से अगर देखें तो सेक थीटा इंटू सेक थीटा और बटा साइन थीटा, ये हो गया मेरे भाई। 1 बाई कॉसेक थीटा जो होता है, हम इस चीज को ऐसे लिखते हैं 1 बाई कॉस थीटा लिख देते हैं। 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर सेक थीटा होता है, 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा होता है। तो क्या हम 1 बाई कॉस थीटा के जगह पर मेरे भाई सेक थीटा लिख दें, तो आप कहेंगे कि जी सर बिल्कुल आप लिख सकते हैं।
तो सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो गया। तो यहाँ से बचा क्या हमारा, तो आप कहेंगे कि सर सेक थीटा बचा और इंटू 1/sin थीटा बचा। क्या मेरे भाई 1/sin थीटा को हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं? तो कहेंगे कि जी सर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखें सेक थीटा इंटू 1/sin थीटा को हम लिख दिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा लिख दिए। तो यहाँ से देखें कि हमने आरएचएस को लिया था और हम पहुँच गए एलएचएस पर। तो आरएचएस बराबर एलएचएस क्या हो गया मेरे भाई? तो आप कहेंगे कि सर प्रूव्ड हो गया, एलएचएस और आरएचएस बराबर हो गए। तो यहाँ से ये चीज को हमने सिद्ध कर दिया। आगे बढ़ जाए। चल 5 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल 1+2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा आपको प्रूव करना है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं एल एच एस बराबर एल एच एस से, यानी हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, तो हम लिखते हैं सेक थीटा और माइनस माइनस है टेन थीटा को हम लिखते हैं क्या साइन थीटा और बटा कॉस थीटा लिख देते हैं, तो हो गया। इसी तरह से हम सेक थीटा नीचे है तो सेक थीटा रख देते हैं और प्लस है टेन थीटा, तो हम इसको भी लिख देते हैं साइन थीटा अब बटा कॉस थीटा लिख देते हैं। अब यहाँ से होगा क्या, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये सेक थीटा है तो सेक थीटा ही छोड़ देते हैं, माइनस है साइन थीटा तो साइन थीटा। मेरे भाई 1/cos थीटा को क्या हम सेक थीटा लिख सकते हैं क्या? इस चीज को 1/cos थीटा है तो हम इसे सेक थीटा लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इनटू हम लिख देते हैं सेक थीटा। इसी तरीका से हमें क्या करना होगा कि सेक थीटा है, ये रखा सेक थीटा, प्लस है तो प्लस रख लेते हैं, साइन थीटा है तो साइन थीटा रख लेते हैं, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा के जगह पर हम क्या लिख लेते हैं, तो आप कहेंगे सर सेक थीटा रख लेते हैं। इतनी बातों में कोई हमने कुछ भी नहीं किया, हमने केवल इसे ब्रेक किया है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि सेक थीटा जो है तो सेक थीटा दोनों में है तो सेक थीटा को हम कॉमन ले लेते हैं। तो बचेगा क्या 1 - sin थीटा बचेगा, 1 - sin थीटा बचेगा। इसी तरह से अगर सेक थीटा हम नीचे भी कॉमन ले लें तो बचेगा क्या मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि सर 1 + sin थीटा बचेगा, तो 1 + sin थीटा हो गया। सेक थीटा से सेक थीटा अगर देखा जाए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, तो आप कहेंगे कि सर 1 + sin थीटा बचा, 1 - sin थीटा बचा और 1 + sin थीटा बचा, 1 + sin थीटा बचा। इतना ही चीज बचे हैं। अब इस चीज को देखा जाए तो हम ऊपर नीचे रेशनलाइज कर देते हैं। तो रेशनलाइज करने पर क्या होगा, 1 + sin थीटा बटा 1 - sin थीटा है तो 1 - sin थीटा लिख लेते हैं, 1 - sin थीटा बटा 1 + sin थीटा है। ऊपर नीचे 1 + 1 - sin थीटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 - sin थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 - sin थीटा हो जाएगा। तो जब हमने रेशनलाइज किया तो यहाँ से हमारा क्या बना, तो आप कहेंगे कि सर 1 - sin² थीटा बना, 1 - sin² बना। और यहाँ से हमारा क्या बना, तो आप कहेंगे ये हमारा 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर बना, साइन थीटा का होल स्क्वायर बना। और ये हमारा 1 - sin थीटा तो 1 - sin² थीटा बना। बोले यहाँ तक किसी भी प्रकार का समस्या है नहीं? चल आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, जब हम इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे, जब इसका हम होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे कि a - b का होल स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस
साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस माइनस है तो 2a भी होता है, तो माइनस का 2ab माइनस 2 साइन थीटा हो गया, अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख दिए। अब यहां से अगर देखने का प्रयास करें तो होगा क्या मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि सर 1 के जगह पर हम क्या लिखें, तो आप कहेंगे कि 1 के जगह पर सर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। यहाँ 1 के जगह पर हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो पहले से थे, माइनस का 2 साइन थीटा हुआ, तो साइन थीटा हुआ, अपॉन क्या है, तो आप कहेंगे कि सर कॉस स्क्वायर थीटा है, अपॉन क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। बात समझिए। चल, अब यहां से हम क्या करते हैं, देखिए पेन हम बदल दे रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ रेड से हम यहाँ पर आए हैं और उसके बाद वहां से हम यहाँ पर प्रोसेस कर रहे हैं। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 2 साइन थीटा है, तो माइनस का 2 साइन थीटा, नीचे में क्या है, तो आप कहेंगे कि सर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हमने लिखा। अब सबको अलग अलग भाग कर लेते हैं, अब सबको कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर लेते हैं अलग अलग, तो होगा क्या, होगा ये देखिए, होगा ये कि कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, यहां पर देखो मेरे भाई 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है, तो आप कहेंगे कॉस स्क्वायर थीटा है, माइनस क्या बचा, तो आप कहेंगे कि सर 2 साइन थीटा बचा है, इसको भी भाग करना है कॉस स्क्वायर थीटा से, तो कॉस स्क्वायर थीटा से हमने भाग कर लिया। अब यहाँ पर होगा क्या, तो आप देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा गया, तो बचा क्या, तो आप कहेंगे कि सर 1 बचा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो प्लस का 2 टेन स्क्वायर थीटा हो गया, और यहां से क्या बचा, तो आप कहेंगे कि सर माइनस, देखिए 2 साइन थीटा है, तो साइन थीटा ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो होगा क्या 2, तो 2 है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर टेन थीटा होता है, और 1 बटा कॉस थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर सेक थीटा होता है, तो ये रहा हमारा आंसर, यानी कि 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा हमारा प्रूव्ड हो गया, यानी कि LHS बराबर हमारा RHS आ गया। तो इस तरीका से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। चल, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इस वजह से थोड़े से लॉन्ग भी रहेंगे। अब क्वेश्चन है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा आपको प्रूव करना है। तो यहां से हम लोग प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लिखते हैं LHS, LHS से आपको प्रूव करना है। चलो LHS टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को, अच्छा चलिए देखिए कॉट स्क्वायर थीटा को हम ले लेते हैं, टेन स्क्वायर थीटा छोड़ देते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा लिख लें। चल ऐसा कर लेते हैं, देखिए
आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा जो होगा वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरीका से अगर कॉट स्क्वायर थीटा की बात की जाए तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है और प्लस क्या है, तो 2 है। तो 2 को हम 1 प्लस 1 लिख देते हैं, 2 को हम 1 प्लस 1 लिख लेते हैं। अब यहाँ से क्या होगा कि देखें सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 के जगह पर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि सर 1 के जगह पर हम लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ से हमें कुछ मिलने वाले हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। चल देख लेते हैं। प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 1 के लिए हम लिख सकते हैं, यहाँ से हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। हम ऐसा करते हैं, इसको इस तरीका से लेकर चलते हैं। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को एज इट इज छोड़ देते हैं। 2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 लिख लेते हैं। 2 को हम 1 प्लस 1 लिख लेते हैं। तो होगा क्या, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसी तरीका से इस 1 के लिए हम लिख सकते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमने लिखा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हमने लिखा। यहाँ से क्या होंगे कि देखें कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा प्लस का और टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉम दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या बचा मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर सेक स्क्वायर थीटा बचा और प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बचा। क्या हम सेक स्क्वायर थीटा को 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो कहेंगे कि जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि सर 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। तो हमने 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। यहाँ से क्या होगा, जब हम एलसीएम लेंगे तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जब हम इसको भाग लगाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा से तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ही बचेगा। प्लस साइन स्क्वायर थीटा से भाग लगाएंगे इसे तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये रहा कॉस स्क्वायर थीटा। अब पता है हमें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो 1 बटा हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, तो आप कहेंगे कि सर सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो लो मेरे भाई, हमें प्रूव करना था सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। यानी कि एलएचएस को हमने उठाया आरएचएस के बराबर लाकर पटक दिया। तो यहाँ से हमारा ये भी क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। चल अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर थीटा आपको प्रूव करना है। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए
LHS से हम लोग चलते हैं। LHS से 1 प्लस टेन थीटा है, क्या हम 1 प्लस टेन थीटा ऐसे ही छोड़ दें? तो जी सर, 1 प्लस टेन थीटा को ऐसे ही छोड़ दिए क्योंकि हमें टेन थीटा चाहिए। अपॉन कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 1 बाई टेन थीटा लिख सकते हैं मेरे भाई। तो आप कहेंगे जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है और कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा अपॉन ये टेन थीटा अगर हम एलसीएम ले लें तो टेन थीटा हमारा एलसीएम हो गया। तो बना क्या? टेन थीटा प्लस 1 बना। इसका क्या है? तो आप कहेंगे सर होल स्क्वायर है। तो ये रहा होल स्क्वायर। अब यहां से अगर देखें मेरे भाई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन थीटा अपॉन ये क्या है? टेन थीटा प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन थीटा, ये रहा। और ये 1 बाई था, यानी टेन थीटा प्लस 1 बाई टेन थीटा, ये टेन थीटा कहाँ चला जाएगा? ऊपर में चला जाएगा। तो इसको हम टेन थीटा लिख सकते हैं। और इसका क्या है? तो आप कहेंगे सर होल स्क्वायर है। तो यहाँ से आप देखें 1 प्लस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? टेन थीटा बचा। तो टेन थीटा का ये क्या है? होल स्क्वायर है। तो ये टेन थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से हमने LHS को RHS के बराबर लाकर पटका, क्योंकि हमें प्रूव ही करना था टेन स्क्वायर थीटा। तो ये रहा हमारा प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीका से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है आज, इस वजह से तुरंत सॉल्व हो गया। चल अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये प्रूव करना है। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। ये कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चन है मेरे भाई, तो इसको सिद्ध करना है। चल देखिए, LHS से हम चलते हैं। देखिए आपको करना क्या है, हमें यहाँ पर थोड़ा सा तिक्रमबाजी करना होगा। तिक्रमबाजी करने का मतलब कि थोड़ा सा साम दाम दंड भेद लगाकर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि देखिए, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सेक थीटा और टेन थीटा का टर्म में लाना है। तो हम किसी एक टर्म को खत्म कर देते हैं, या तो साइन थीटा को आप खत्म कर दो या तो कॉस थीटा को खत्म कर दो। तो दोनों को हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे। अब देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, देखो हम इसको ऊपर नीचे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर भी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो जब इसको करेंगे तो होगा क्या? तो आप कहेंगे चल समझिए मेरे भाई, आपको दोनों तरफ से क्या करना है, डिवाइड करना है। दोनों तरफ से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको डिवाइड करना होगा। चल देखिए, हमने लिखा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं पूरे को कॉस थीटा से। अपॉन है तो इसको लिख लेते हैं। अपॉन है तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसा कर सकते हैं। देखिए आपको अच्छे ढंग से समझा देते हैं। इसको हमने cos थीटा से डिवाइड किया, तो ये गुना में होगा। ये क्या रहेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है। इसको भी हम डिवाइड कर दिए cos थीटा से, इसको भी डिवाइड कर दिए cos थीटा से। देखिए तो ये cos थीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। cos थीटा
ऊपर चला जाएगा। तो आपको इसी चीज़ को हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखे थे, तो शायद आपको समझ में नहीं आ रहे थे। तो देखिए अब भाग करिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? तो आप कहेंगे कि सर टेन थीटा होता है। कॉस थीटा को कॉस थीटा से भाग करेंगे तो क्या होगा? 1 हो जाएगा। कॉस थीटा को 1 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर सेक थीटा हो जाएगा। इसी तरीका से अगर आप इसको भाग लगाते हैं तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होगा? तो आप कहेंगे सर टेन थीटा होगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिखेंगे कॉस थीटा को कॉस थीटा से भाग करेंगे तो प्लस का 1 होगा और माइनस 1 बाई कॉस थीटा हमारा सेक थीटा हो गया। इतनी बातें आप समझ गए? बोलिए, समझ गए? चलो, अब इस चीज को हम क्या लिखते हैं? देखिए टेन थीटा माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा को एक साथ लाते हैं, माइनस 1 है तो माइनस 1 के जगह पर हम लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इतना तो पता है कि 1 के लिए क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो हमने 1 लिखा। नीचे वाले को एज इट इज छोड़ देते हैं, तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 हो गया। इसको एक साथ लिख लेते हैं। अब इस चीज को अगर सॉल्व करें मेरे भाई तो होगा क्या? देखिए अब इस चीज को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। टेन थीटा प्लस सेक थीटा हो गया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा हो गया। इसको एक साथ रखते हैं, माइनस है तो माइनस कर लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, तो होगा क्या? तो आप कहेंगे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा होगा और एक बार सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। यही होंगे। नीचे में हमारा क्या है? तो आप कहेंगे कि सर टेन थीटा है माइनस सेक थीटा है और प्लस का 1 है सर। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा? देखिए ऊपर में सेक थीटा प्लस टेन थीटा दोनों जगह है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमने कॉमन ले लिया। जैसे हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा, तो 1 हो गया। और यहाँ क्या बचा? तो आप कहेंगे कि यहाँ सेक थीटा यानी कि माइनस है तो माइनस सेक थीटा बचेगा और माइनस माइनस प्लस टेन थीटा बचेगा। नीचे में क्या है मेरे भाई? तो आप कहेंगे कि सर टेन थीटा है माइनस सेक थीटा है और प्लस का 1 है। तो अगर आप अच्छे ढंग से ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो देखें कि ये वाली चीज है और ये वाली चीज है सेम है, ये दोनों चीजें सेम है। तो यहाँ से क्या बचा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा बचा, तो हम लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब क्या हम इस चीज को ऊपर नीचे रेशनलाइज कर सकते हैं? इसको सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख देते हैं अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। होगा या नहीं होगा? ऊपर नीचे हम क्या कर दिए? ऊपर गुना कर दिए, नीचे भाग कर दिए। तो ये अभी भी क्या है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा है। अगर यह आप अच्छे ढंग से देख रहे होंगे तो देखिए ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या होगा? तो आप कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं? देखें इस चीज को हम यहाँ पर रफ कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब करेंगे क्या? देखिए इसको भी हम रफ कर रहे हैं क्योंकि आपने कॉपी कर लिया होगा। यहाँ पर अगर इस चीज को देखा जाए तो ये क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन लिखेंगे क्या? तो आप कहेंगे कि सर सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखेंगे, हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है,
तो 1 लिखेंगे और सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो गया। तो देखें कि हमने एलएचएस उठाया और आरएचएस के बराबर लाकर पटक दिया। तो यहाँ से हमें प्रूव ही करना था 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा, तो यहाँ पर हमारा आकर प्रूव्ड हो गया, यहाँ पर आकर प्रूव्ड हो गया। तो ये हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे। आप इसे अच्छे ढंग से नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, और अच्छे ढंग से इसे रट कर जाइएगा, समझे? 5 नंबर की बात है। क्वेश्चन है सेक 4 थीटा यानी सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल आपको बताना है कि 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 के पावर 4 थीटा, ये आपको बताने हैं। चल, फिर वही कहानी, एलएचएस बराबर रख लेते हैं, एलएचएस बराबर प्रूव करते हैं। लिखा हुआ है क्या, सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। सेक 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, और माइनस क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर सेक स्क्वायर थीटा होगा। क्या हो जाए, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो सेक 4 थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि सर इसको हम लिख सकते हैं 1+10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ क्या है, माइनस का सेक स्क्वायर थीटा है, माइनस का सेक स्क्वायर थीटा है। अब यहाँ से अगर प्रूव करे जाए तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि 10 4 थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस का क्या होगा 2ab, तो 2ab, तो क्या हो गया, तो आप कहेंगे कि 10 स्क्वायर थीटा हो गया। सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या हम लिख सकते हैं, 1+10 स्क्वायर थीटा, कहेंगे कि बिल्कुल सर लिख सकते हैं आप। अब यहाँ से होगा क्या मेरे भाई, 1+10 के पावर 4 थीटा है, 10 के पावर 4 थीटा, और प्लस 10 स्क्वायर थीटा, माइनस है, ब्रैकेट हटाते हैं तो -1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचा क्या, 10 के पावर 4 थीटा, क्या बचा, 10 के पावर 4 थीटा, तो ये रहा 10 के पावर 4 थीटा। 10 स्क्वायर थीटा में से माइनस का 10 स्क्वायर थीटा जाएगा तो प्लस का 10 स्क्वायर थीटा बचेगा, और यही चीज हमें प्रूव करने थे। तो एलएचएस बराबर हमारा आरएचएस प्रूव हो गया। तो ये भी एक बेहतरीन सा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आज के सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि x बराबर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा है, और y बराबर a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा है, तो सिद्ध करना है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, चल देखिए, इस चीज को हम मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 है, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन, अरे यार चल, ये इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन 1 है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और इस चीज को हम मान लेते हैं कि ये इक्वेशन हमारा 2 है, इक्वेशन 2 इसको हमने माना। अब दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ इक्वेशन 1 को भी दोनों तरफ होल स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए इसका हम क्या कर रहे हैं, पूरा का होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और प्लस 2ab होता है, तो 2a है तो a साइन थीटा, और b है तो b के जगह पर हम लिखेंगे b कॉस थीटा। यहाँ से हमारा ये बना इक्वेशन 1 बना, ठीक है, इक्वेशन 1 यानी इसके अनुसार हमारा यहाँ पर सॉल्व करें इक्वेशन 1 बना।
अब इसको भी हम क्या कर लेते हैं, इस वाले दिया गया है जो, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, तो स्क्वायर, इसको इक्वेशन मत मानिएगा, ठीक है, इक्वेशन इसे नहीं मानिएगा। अब जब उसे हम स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, तो आप कहेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का क्या है, होल स्क्वायर है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और माइनस हो जाएगा 2 इंटू ए कॉस थीटा इंटू बी साइन थीटा हो गया, और ये हमारा रहा इक्वेशन 2 रहा। अब इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम प्लस कर देते हैं। तो जैसे ही हम प्लस करेंगे तो होगा क्या, प्लस करने पर क्या होगा, तो यहाँ से आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर, यहाँ से क्या होगा, ए स्क्वायर दोनों में है तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा, प्लस है तो प्लस कर लेते हैं, बी स्क्वायर दोनों में है तो बी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये प्लस का है, प्लस का 2a साइन थीटा बी कॉस थीटा, और यहाँ से माइनस का 2a साइन थीटा बी कॉस थीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये खत्म हो गया। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया बराबर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो 1 हो गया। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया क्या, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, और यही चीज़ हमें प्रूव करने थे, यही चीज़ हमें प्रूव करना था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये 10 क्वेश्चन बेहतरीन लगा होगा, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आप अच्छे ढंग से याद भी कर लेंगे, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनना है, प्रश्न यहीं से बनना है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप सकता है। तो इसको बेहतर ढंग से रट जाइए, जैसे याद करना है जी तोड़ मेहनत लगा के इसको बार बार आप इसको प्रूव कीजिए, क्वेश्चन लिखिए प्रूव कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, कि हम नहीं प्रूव होता है सॉल्यूशन देखिए मेरे भाई, समझे। तो चलिए एक और सेट आपके लिए ऐसा ही लाया जाएगा, उसमें भी आपको 10 से 12 क्वेश्चन लाएंगे, और उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री का सिद्ध करने वाला पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक से। उसके बाद फिर हम लेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक ले लेंगे, उससे भी जो भी प्रीवियस क्वेश्चन आपके बने हुए हैं जिसमें आपका लॉन्ग टर्म क्वेश्चन होता है, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवा देंगे एग्जाम आने तक, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब भी किए होंगे, नहीं किए मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं।